कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। अपना वही है जो शब्दों से सुख पहुंचा दे, अपना वही है जो शब्दों से शांति दे दे, अपना वही है जो दुख की परिस्थिति में भी आपको सुख पहुंचाता है, वो है अपना। और जिसे आप अपना कह रहे हैं, जो आपको दुख पहुंचाए अपना होकर भी, वो अपना ही नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा इसलिए यही घड़ी है, हालात जब विपरीत हो तभी संभलने का मौका होता है। हालात जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो समझिए कि भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप को बदल लो, क्योंकि हालात तो बदल गए हैं, अब तुम्हें अपने आप को बदलना है। अगर तुम नहीं बदले तो फिर ये हालात तुमको और हरा देंगे। इसलिए जीवन में मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, हारना नहीं है, हालातों के अनुसार बदल जाना है। आज हालात बुरे हैं, जिसको आपने अपना पुत्र बनाया, पुत्र है, वो आज आपको दुख दे रहा है। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, अब तो भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि जब तन अपना नहीं है तो तन से संबंधित सारे नाते कैसे अपने हैं। इसलिए ये तन भी तो कहाँ अपना है, जब तक श्वासें हैं तब तक ये तन आपका है, इसके बाद ये भी अपना नहीं है। इससे जितने भी रिश्ते हैं वो भी अपने नहीं हैं, क्योंकि वैराग तो ऐसे ही होता है। वैराग जिसे हो गया उसे भगवान मिल जाते हैं। उसी समय आत्मदेव जो थे वो पुत्र की बात वो मानकर घर छोड़ दिए, और घर को छोड़ने के बाद आत्मदेव ने सोच लिया कि अब मैं घर की कोई भी बात लेकर आगे नहीं जाऊंगा। अगर भगवान को पाने के लिए निकले हो, तीर्थ में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, कथा सुनने के लिए आए हो, तो कभी घर की बातें लेकर मत आओ, नहीं तो आपको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, वो सुख प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक गोदाम में 2 प्रकार की चींटियां रहती थी, और एक चींटी थी जो नमक के गोदाम से आई थी, और उसको चीनी वाले गोदाम की चींटी ने कहा चलो मैं अपना घर दिखाऊं, तुम्हें चीनी खिलाऊं। और जैसे ही उससे नमक के गोदाम वाली चींटी से कहा और घुमाया चीनी वाली चींटी ने अपने गोदाम में, परंतु वो सब जगह घूमने के बाद कहती मुझे तो यहाँ चीनी कहीं नजर नहीं आ रही, मुझे तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि तुम जरा मुंह खोलो, देखिए तो सही। और जैसे ही मुंह खोला तो देखा कि नमक की डली उसके अंदर मुंह में रखी हुई थी, तो चीनी का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि नमक पहले से ही था मुंह में। ऐसे ही जब भगवान की शरण में जाओ तो संसार के रिश्ते नातों से जो भी अपमान प्राप्त हुआ है उस अपमान को छोड़ दीजिए, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और अगर ऐसा सोच लिया कि नहीं भगवान चिंता भी साथ में लेकर जा रहे हैं, बातें भी साथ में लेकर जा रहे हैं, तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहना है क्या, कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, सावरिया ले चल परले
पास बरसाने में पहुंच जाएगा, वृंदावन बिहारी के पास पहुंच जाएगा। इसलिए वृंदावन बिहारी से मिलना चाहते हो तो आनंद के साथ हाथ ऊपर कीजिए एक बार, हाथ उठाइए, इतने भी छोटे हो गए हाथ उठाओ। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया लगता है उनके हाथों में दर्द है क्या? हाथ ऊपर कीजिए आनंद के साथ। कन्हैया ले चल बदली ताली बजाते हुए अगर आप ऐसे करने लग जाए, एक बार करके देखो आनंद के साथ, हाथ ऊपर कीजिए, आपको नचना सिखा रहे हैं। बांके बिहारी को इतना याद नहीं करना कि नाचने लग जाए, क्योंकि जो लोग नाच सब खो देंगे और भक्ति में डूब जाएंगे वही नाचेंगे। तो हमारी मधु मैडम जी आई है बुद्धि गांव से, इन्होंने भी बहुत बार कथा करवाई है। तो देखो आनंद के साथ और साहिल भैया भी हैं, इन्होंने भी कथा करवाई बुद्धि गांव में। तो ये लोग बहुत नाचते थे बुद्धि गांव में, तो आपको भी अब नाचना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाचे भगवान मिलता नहीं है। मीरा नाची थी ना, संतन पे संग बैठ बैठ लोग आज सब खोई मेरे तो घर गोपाल, जरा कोई तो नाचना तो पड़ेगा। हाथ उठाइए,
शरण ली। सूत जी महाराज कहते हैं आत्मदेव को भगवान प्राप्त हुए भगवत कृपा से और प्रभु की कृपा से। उस समय आत्मदेव को पूर्ण शांति आनंद प्राप्त हुआ और जीवन सफल हो गया। बिना चोट लगे कभी भी इंसान भगवान की तरफ जल्दी जाता नहीं है, और जब जीवन में अपने ही दुख देते हैं तो अक्सर मन उधर लग जाता है। आत्मदेव को भगवान की प्राप्ति हुई और सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की सुंदर पावन कथा सुनाते हैं, जो सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के पुत्रों को अंत में मार दिया और दुर्योधन के सामने ले गया दुर्योधन को खुश करने के लिए। परंतु दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांचों पांडवों का सिर नहीं है, उनके पुत्रों का है। उसके बाद उसका देहांत हो गया। अश्वत्थामा अपने आप को बचाता हुआ और उस शिविर से बाहर निकल गया, परंतु जैसे ही पांचों पांडवों को पता चला और उन्होंने देखा तो रुदन करने लगे। द्रौपदी बहुत जोर से रोने लगी पांचों पुत्रों की हत्या देखकर। और उस समय भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे रथ चलाने लगे सारथी बनकर, और अर्जुन उसी समय रथ में बैठे और वहां पर गए जहां पर अश्वत्थामा था, उसको पकड़ लिया, सजा देने लगे। और उसी समय द्रौपदी ने रोक दिया। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाकर उस अग्नि को शांत किया। उसके बाद जब शिविर में लेकर आए तो वहां पर जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को सजा देने लगे, उसी समय रोक दिया गया कि महाराज इसे सजा ना दो, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है। परंतु भगवान कहते हैं आतताई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हत्यारा जो होता है ना, अधर्मी जो होता है, उसे कभी छोड़ो नहीं, क्योंकि उसने एक बार पाप किया है तो अगला पाप भी करेगा। इसलिए उसे या तो मृत्यु दंड दो या उसे सजा सुनाई जाए। बिना सजा के पापी को छोड़ देना भी राजा के लिए एक पाप है। और उसी समय अश्वत्थामा को सजा क्या दी। अर्जुन ने सोचा कि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के नाते इसे मारना ठीक नहीं, गुरु का पुत्र है, इसकी हत्या नहीं करनी। और उस समय अर्जुन ने क्या किया, उसकी मणि निकाल ली, जो मस्तक पे जन्म से वो चमकती थी, उसको निकाल लिया और उसके बाल काट दिए, चोटी काट दी और उस समय शिविर से बाहर निकाल लिया। पर भगवान कहते हैं कि ये सजा तो कम है। भगवान ने कहा कि मैं श्राप देता हूँ अश्वत्थामा, तुमने बहुत पाप किया। अब जब तक धरती पर तुम रहोगे कलयुग के अंत तक, तब तक यहाँ से रक्त बहता रहेगा और तुम्हें हमेशा दर्द होता रहेगा। तुम्हें याद रखिएगा कि जिस दिमाग से तुमने पाप किया है, उस दिमाग ने ही तुम्हें दुखी किया। और वहां पर भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। इधर जो द्रौपदी थी, जो भगवान की शरण में आई कि प्रभु पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्यै, यत्र मृत्यु परस्परम्। द्रौपदी भी भगवान को प्रभु मानकर ही उनकी सेवा करती थी।
श्रीमद् भागवत महापुराण की Thank you.